Yes, students, let's start today's lecture. आज हम करेंगे periodic trends in chemical properties. मतलब कि periodic trends हम सारे कर चुके हैं, उनका chemical property से क्या लेना देना है ना. For example, जैसे कि लेफ्ट पे हमें पता मेटल्स है, जैसे सोडियम है. तो सोडियम मेटल क्यों है? बिकॉज इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है ना. और कोई पॉइंट, साइज इसका बड़ा होता है अपने पीरियड में. तो इन्हीं से क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, है ना. तो उससे हमें क्या पता लगेगा? इसकी वैलेंसी के बारे में पता लगेगा, जिससे कि हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं, राइट. तो पीरियोडिक ट्रेंड से क्या पता लगता है? केमिकल प्रॉपर्टीज. मैं आपको सारा लिखवाऊंगा, हमें कोई जल्दी नहीं है. जितना हमने आज कवर कर लिया अच्छा है. तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में आपको पता है सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर, है ना. तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं. पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करते हैं आप सबको पता होगा. चलो एक साथ डिस्कस करते हैं एक बार. मैंने जैसे जैसे टॉपिक कराए मैं वैसे वैसे डिस्कस करूंगा. ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल. नीचे आते वक्त एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, ठीक है. और कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो नीचे आते वक्त बढ़ती हो? नीचे आते वक्त और क्या बढ़ता है? और कुछ भी नहीं बढ़ता है ना. उसके बाद आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी, डिक्रीज। हाँ, नीचे आते हुए डिक्रीज करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी. और अगर मैं एटॉमिक साइज में लॉन्ग द पीरियड देखूं, इधर जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा. और अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी में इधर जाएंगे तो इंक्रीज करेगी, ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे लिख रहा हूँ. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप कल मैंने करा दिया था आपको, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ, हम आगे करेंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे आते आते बच्चे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं एलिमेंट्स, ठीक है. मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम इधर जाते हैं तो इंक्रीज करती है, यानी कि सोडियम से लेके क्लोरीन पे जाएंगे इंक्रीज करेगी, लिथियम टू फ्लोरीन जाएंगे इंक्रीज करेगी. और नीचे आते आते आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है जैसे जैसे मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, ठीक है. तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करें वो भी कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे हम लॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं तो मोर नेगेटिव होती जाती है, और इधर लेस नेगेटिव होती है नीचे की तरफ, ठीक है. तो ये थी हमारी बेसिक जो ट्रेंड्स थे, है ना. तो इसमें आपको थोड़े से पॉइंट और दिमाग में रखने हैं, और उसमें आ जाते हैं पता क्या, जैसे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह, वो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है बच्चे. तो हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास आती है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट्स. बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो, ये आप सबको आता है ये पॉइंट, मेरे साथ साथ लिख लो. पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट. आप सबको पता ही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एक बार मेरा लिखवाना फर्ज है, मैं आपको लिखवाऊंगा. मैं लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है. कैन आई स्पीक नाउ? बोल दें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिखो. द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, स्टार मार्क करके इसके अंदर, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर सर ये मोस्ट. किसमें लिखना? बच्चे ये इस टॉपिक के अंदर फर्स्ट पॉइंट था, इसके अंदर आप स्टार मार्क करके लिखोगे. आगे समझ? ये मेन हेडिंग है, सब हेडिंग है, ये पॉइंट्स है. ओके सर. इसके अंदर ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट लिखो. द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. The electrons present in the outermost shell are called valence electrons, and these electrons determines the valency of the atom.
determine the valency of the atom, and these electron determine the valency of the atom. ठीक है बच्चे? S ब्लॉक और P ब्लॉक, यानी कि इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, है ना, आप चाहो तो स्टार मार्क करके ये पॉइंट भी कर सकते हो. फॉर S एंड P ब्लॉक, S और P ब्लॉक में अप टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना. फॉर S एंड P ब्लॉक, वैलेंसी is equals to number of valence electrons. कब तक? अप टू 4. और उसके बाद आफ्टर दैट फॉर 5 to 8 valence electrons, 5 to 8 valence electron, valency equals to 8 minus valence electron. ठीक है, इनके एग्जाम्पल अभी करेंगे. और मैंने आपको बताया था कि जो डी ब्लॉक होता है उनकी ऑक्सीजन स्टेट वेरिएबल होती है, वो आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा. ठीक है बच्चे, ये नोट कर लो जल्दी से. चलो मैं आगे चलता हूँ. एक छोटा सा हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप लिखते हैं. आप एलिमेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी. ग्रुप 1 यानी कि एस ब्लॉक होगा, है ना. ग्रुप 2 ये भी क्या होगा, एस ब्लॉक का सेकंड, है ना. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होता है. वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड में 2 होते हैं, वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है. ठीक है, उसके बाद ग्रुप कौन सा आएगा, बता सकता कोई बच्चा? इसके बाद ग्रुप कौन सा आएगा? सर 13. 13. शाबाश. कौन बोल रहा है ये? मिस्टर काव्या. काव्या जाग रहा है ना. ठीक, उसके बाद आएगा ग्रुप 13, क्योंकि हमने रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं. तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? चलो पहले ग्रुप लिखते हैं. 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे अब? बैलेंस इलेक्ट्रॉन. बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 3, 4. वैलेंसी 3, 4. बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8. वैलेंसी 8 minus 5 हो जाएगा. 3, 8 minus 5, 2, 8 minus 5, 5 नहीं 6, 8 minus 6, 8 minus 7, that is 1, 8 minus 8, that is 0. तो मेरी बात सुनो, ये जहां यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज नॉट परमानेंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाइट फॉस्फोरस होता है, तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन स्टेट +1 भी शो करता है, +2 भी करता है. लेकिन आप अभी तक ये पढ़ा होगा आपने, मैं अभी आपको सारा नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी हमने आगे किया नहीं है, बेसिक्स नहीं किए. फॉस्फोरस 3 और 5 तो शो करता ही है ना. मैं कंपाउंड्स बता देता हूँ, जैसे PCl3 है, PCl5 है, PCl5. तो ऐसा कोई सर्टन नहीं है कि यही शो करेंगे. मत इसका मतलब ये होता है कि ये वाली तो जरूर करेंगे. ठीक है, इतनी बात मेरी हमेशा दिमाग में रखना. ये जो ऑक्सीजन स्टेट लिखी है ना, 17 ग्रुप यही करेगा. 16 ग्रुप भी जरूरी नहीं है 2, 6, 2 ही शो करे. +4 भी शो करता है, +6 भी शो करता है. ठीक है, वो चीजें आपको भी नहीं करनी, आपको धीरे धीरे आएगा. वो +2 में है. ठीक है, 16 एंड 17 ग्रुप. तो मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ +2 ही शो नहीं करता, बाकी भी शो करते हैं. ठीक है, दैट्स इट. कर लो बच्चे. हाँ जी बच्चे. अरे एक बार फिर से बता दो जरा. कौन सी चीज? अरे जैसे 15, 16, 17 बता रहे थे. अच्छा, हाँ, मैं ये बता रहा था. जैसे 15 ग्रुप होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है. अब जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन सिर्फ +3 वैलेंसी ही शो करे. नाइट्रोजन शोज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +1, +2, +3, +5. तो +5 तक शो करता है वो. ठीक है, तो ये आप करो सेकंड चैप्टर. जैसे ही आप 4th चैप्टर करोगे, ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शंस करोगे, वहां पे ये आ जाएगा. वहां पे जाके मैं आपको बताऊंगा. इसी तरह जैसे सल्फर होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. देखो, सल्फर ये कहता है +2 शो करेगा जी.
सल्फर H2S में +2 दो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। H2S में +2 शो -2 शो करता है, ठीक है। लेकिन H2SO4 में +6 होता है इसके ऊपर चार्ज। अभी आपने किया नहीं, सीखा नहीं है, सिखाऊंगा। SO2 में +4 होता है, तो ठीक है। तो अलग अलग चार्ज इन पे होता है, मतलब कि इनकी ऑक्सीजन स्टेट फिक्स नहीं है कि 3 ही रहेगी, 2 ही रहेगी, 1 ही रहेगी, वेरिएबल भी हो सकती है। बात समझ आई? हाँ ऐसा जी क्यों सर। ऐसा क्यों होता है ये आपको बच्चे ऑक्टेट रूल करने के बाद पता लगेगा। ऑक्टेट रूल की जब एक्सेप्शंस करोगे तब आपको धीरे धीरे बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि और ऑक्सीजन स्टेट भी शो करते हैं, ठीक है। चलूं आगे। आगे वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन द पीरियोडिक टेबल देखो। राइट डाउन। वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन द पीरियोडिक टेबल। पहला अलोंग द पीरियड या वेरिएशन इन अ पीरियड। मैं अलोंग द पीरियड ही लिखता हूँ। हाँ जी बच्चे, अलोंग द पीरियड क्या होता है हमने पढ़ लिया, ऊपर किया अभी, ऑलरेडी डन। सेकंड, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप वैलेंसी पे कोई फर्क पड़ता है या सेम रहती है? सेम रहती है। वेरी गुड। जैसे कि ग्रुप 1 है, सेम रहती है, वैलेंसी रिमेन सेम इन द पर्टिकुलर ग्रुप। यहाँ लिखो, ये पॉइंट लिखने के बाद लिखो, डाउन द ग्रुप लिखने के बाद लिखो बच्चे, आगे लिखो। देखो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, फास्ट लिखो। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, कॉमा, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम on moving down the group, comma, the number of valence electrons remains the same and therefore all the elements in a group exhibit same valency, and therefore all the elements in a group exhibit same valency. Example, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सारी कितनी स्टेट शो करेंगे? दे शो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +1, ठीक है। और एक हम 17 ग्रुप लिख लेते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये -1 शो करते हैं, ठीक है बच्चे, कर लो। ये आपको ना अभी ये भी नहीं पता कि +1 और -1 क्या क्यों होता है, ये मैं आपको आज बता सकता हूँ क्योंकि आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर रखी है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से। -1 उसके ऊपर आएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बनाया LiF। अब जैसे कि आप सबको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको पता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो होगा क्या, जो शेयर्ड पेयर होगा वो फ्लोरीन के पास होगा, इसका मतलब फ्लोरीन पे होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इस पे होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव हमें ये बताते हैं कि अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो लिथियम पे आएगा +1 चार्ज और फ्लोरीन पे आएगा -1 चार्ज, तो उसे ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी। क्लियर? अभी हम आगे ऑक्सीजन स्टेट की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। ये बात सबको समझ आई? दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर नहीं समझ आया मैं रिपीट कर देता हूँ। यस, एनीवन? चलें आगे, बोलो बच्चे। सर एक बार दोबारा बता दो। हाँ, मैं दोबारा बताता हूँ, ये रब कर दूं सारा? हाँ जी। ओके, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखो, हमें कैसे पता लगता है कि +1 आएगा या -1 आएगा, है ना?
तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे -1 होता है, जो सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे -1 होगा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अगर LiF का मैं बॉन्ड तोड़ दूं, ये जो बीच वाला बॉन्ड अगर इसको तोड़ दें तो लिथियम पे आएगा +1 चार्ज और फ्लोरीन पे आएगा -1 चार्ज। सबसे सिंपल एग्जांपल ये देखो, ऊपर की तरफ जैसे NaCl है, NaCl अगर तोड़ो तो Na पॉजिटिव बनता है, Cl नेगेटिव बनता है। क्यों? बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मैं ये लाइन बोल सकता हूँ क्योंकि आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट कर लिया। चलें आगे जी, हाँ चले। जी सर। चलो वेरी गुड, आ गया समझ। आ गया सर। अब एक टर्म होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से सुनना, जैसे H है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों को बिल्कुल कूल होके बैठना है, मेरी बात आराम से सुननी है। HCl है। अच्छा, अगर इसमें इसमें H के ऊपर चार्ज क्या है? +1 -1 0, क्या चार्ज है? +1। क्यों? क्योंकि सर उसके उसके सर के पास है ही एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन +1 क्यों आएगा, -1 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर क्लोरीन को एक चाहिए था। हाँ, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। हाँ तो जी। अभी मेरी बात सुनो, अब ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये बहुत बारीकी वाली बात है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई होती है, ठीक है, जब HCl का बॉन्ड बना हुआ है ऐसे, ये बॉन्ड बना हुआ है, तब आप यहाँ पे -1 चार्ज नहीं लिख सकते कि ये चार्ज है। ये चार्ज है नहीं, ये चार्ज आएगा आगे जाके, आने वाले चैप्टर में आप ऐसे लिखोगे। ये चार्ज इसके ऊपर नहीं है लेकिन ये आएगा कब? जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। और फिर अभी क्या चार्ज है? अभी पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। बात समझ आई? अभी ये चार्ज है, जब टूटेगा तब पूरा प्लस आ जाएगा, पूरा -1 आ जाएगा। ये समझ आया सबको? हाँ जी बच्चे, बोलो बोलो। यस, सानिया, नंदनी, काव्य, रमन। यस सर। ठीक है, घर पे बैठे हो आज तो, है ना? गेम्स वगैरह चल रहे होंगे। बढ़िया बढ़िया, मजे में क्लास लगा रहे हो आज। और ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ऑक्सीजन स्टेट पता क्या होती है? ऑक्सीजन स्टेट होती है जब ये बॉन्ड टूटेगा तब क्या चार्ज आएगा। अभी तो अभी ऐसे है ना, जब ये बॉन्ड टूटेगा तब क्या चार्ज आएगा, तो वो हम पूरा ऊपर लिख देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। +1 आएगा, इधर -1 आएगा। ठीक है, मैं एक केस और कराऊंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे। अच्छा मेरी बात सुनो, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा? बोलो, जल्दी बोलो भाई, जितना जल्दी बोलोगे उतना जल्दी आगे चलेंगे। +2। हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन पे +1, +1। ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन पे -1। अब इधर वाला बॉन्ड भी टूटेगा, फिर इस पे +1, इस पे एक -1 और आ जाएगा, मतलब कि टोटल मिला के क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ये बात समझ आई? यस और नो? यस सर। इसीलिए ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। आप लोग लिखते आते हैं ना बचपन से, 9th क्लास से, यही ऑक्सीजन पे ऊपर -2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, वो ऐसे आता है। ठीक है, अब मैं आपको लिखवाऊंगा ऑक्सीजन स्टेट की डेफिनेशन। ये बहुत बेसिक क्लास थी, ठीक है। चलो ऑक्सीजन स्टेट की डेफिनेशन लिखते हैं। ये ऑक्सीजन स्टेट अब इसके बाद आएगा रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। यहाँ पे करा रहा हूँ थोड़ा सा। राइट डाउन ऑक्सीजन स्टेट। देखो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ, ऐसे कंटिन्यू कर लो चाहे, ऑफ एन एलिमेंट, मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, अपने आप लिख लो। ऑफ एन एलिमेंट, आगे लिखो, इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। पर्टिकुलर कंपाउंड मतलब जैसे HCl हो गया या H2O हो गया, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड
सर एक बार शुरू से बोलना जरा। शुरू से यही है बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, oxidation state of an element in a particular compound gives the charge acquired by its atoms on the basis of electronegativity consideration, on the basis of electronegativity difference लिख लो चाहे, on the basis of electronegativity consideration from other atoms in a molecule. From other atoms in the molecule. अब आप लिखोगे 3 एग्जांपल्स, 3 क्यों 4-5 लिखते हैं, है ना। एक तो ये है, अच्छा पहले ना एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ी और गेम खिलाता हूँ आज। HCl बन गया, H2O बन गया, चलो एक काम करते हैं, पहले ना इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन में से। चलो मैं फ्लोरीन भी ले लेता हूँ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद जल्दी बोलो। क्लोरीन। हाँ, उसके बाद बचा गया हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये वाले कंपाउंड की बात करूं तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। अगर इसकी बात करूं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, क्लोरीन पे पॉजिटिव। इसकी बात करूं तो H2O में क्या होगा? पॉजिटिव किस पे आएगा, नेगेटिव किस पे आएगा? सब पॉजिटिव पॉजिटिव हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन आएगा, पे। नेगेटिव ऑक्सीजन पे। हाँ, और इसमें इस पे क्लोरीन पे नेगेटिव सर। चलो हम देखते हैं कितना कितना है, यहाँ लिखते हैं। Cl पे आया -1, इस पे आया +1, ये तो सीधा सीधा था। अब इसमें एक H पे -1 आएगा, है ना, सॉरी एक H पे +1 आएगा, 2 पे +1 ऐसे आएगा। इधर आप -2 लिखोगे, ये समझ आया सबको? इधर -2 क्यों लिखा? इसमें तो +1 लिखा है। ये बात समझ आई? हाँ जी, अर्नव आया समझ बच्चे? आ गया सर। रमनजोत, सानिया, आशीष, समझ आ रहा है? बोल नहीं रहे तुम लोग? यस सर। ठीक है। अर्चित समझ आ रहा है? अर्चित, अच्छा मेरे को ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है? ये हाइड्रोजन पे +1 आएगा, ऑक्सीजन पे -2 आएगा। कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस? जल्दी। Can anyone out there who can explain why oxygen state of oxygen is -2 in water? Yes. बोलो बच्चे, बोल दो। क्या करते हो यार? बोलो सर। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अलग अलग बॉन्ड बना रहे हैं, और अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो हाइड्रोजन पे आएगा +1, तो इस पे आएगा -1। ये बॉन्ड तोड़ेंगे, इस पे आएगा +1, इस पे आएगा -1, जो कि मिला के -2 हो जाएगा। दैट्स इट। ये चीज बोलनी थी, कितनी मुश्किल थी। देखो आगे। सर हाँ जी। सर जो फोर्थ कंपाउंड आपने लिखा है वो गलत नहीं लिखा? गलत क्या? गलत मतलब? सर सर वो Cl2O नहीं आना चाहिए था, आपने Cl2O7 लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, Cl बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, Cl2O3, Cl2O, Cl2O7, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। ठीक है सर। हाँ, वेरी गुड। अब ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझ लो आज। इस पे चार्ज होता है -2, और इस पे टोटल है ये 7, ठीक है। तो टोटल चार्ज हो गया -14, ठीक है बच्चे। और मेरे पास क्लोरीन है 2, तो मैं x सपोज कर लूं अगर चार्ज, तो 2x इक्वल टू आएगा +14, ठीक है। तो x क्या आएगा? +7। अब देखो मैं ये दोबारा बताता हूँ मैंने कैसे किया।
आपको अभी चार्ज निकालना नहीं सीखना था, लेकिन मैंने सोचा चलो सिखा दें। क्लोरीन पे सपोज किया x और ऑक्सीजन पे -2 होता है, ठीक है, इस केस में। तो क्लोरीन टोटल है 2 और ऑक्सीजन है 7 और ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 और टोटल चार्ज होगा इसका 0। 0 क्यों? जैसे HCl था, एक पे +1 था, एक पे -1 था, टोटल चार्ज 0 हुआ ना, तो टोटल चार्ज नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है। ये तो सिंपल था ना, इसलिए समझ आ गया जल्दी। तो क्या आएगा, 2x -14 = 0, x = +7। तो मैंने बताया ना कि कुछ जरूरी नहीं है कि हेलोजन सिर्फ -1 ही शो करें। हेलोजन्स -1 भी शो करते हैं, +1 भी शो करते हैं, +3 भी शो करते हैं, +5 भी, +7 भी। तो बहुत सारी ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, राइट। चलें आगे, ये समझ आया, ये इंपॉर्टेंट था। ये हम इसके बाद करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में, उससे पहले आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। और इस चैप्टर में आपसे कोई पूछेगा नहीं इसके बारे में वैसे ज्यादा, लेकिन एक बार मेरा काम था कि आपको थोड़ी आंखों के सामने से निकाल दूं। आगे समझ? हाँ जी बच्चे जल्दी बोलो। आ गया सर। आगे आता है OF2, ये कर दो। OF2 आप लोग करोगे जल्दी। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन फ्लोरीन? क्लोरीन। फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, हाँ जी। 2 फ्लोरीन दोनों पे -1, तो ऑक्सीजन पे कितना होगा बैलेंस करने के लिए? टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना, -2, तो टोटल पॉजिटिव कितना होना चाहिए? 2। +2, शाबाश। तो ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो मेरे हिसाब से आपकी आंखें खुल गई होंगी कि ऑक्सीजन पे +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, और क्लोरीन पे इसमें -1 था और एक दूसरा किया जिसमें +7 था। तो ये वेरिएशंस आती रहती हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। चलें आगे। चलें आगे बच्चे, बोलो। हाँ जी सर। चलो जी, हाँ जी बाकी बोलो, मुंह पे ताला लगा है। आगे लिखो नेक्स्ट टॉपिक, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ या प्रॉपर्टीज of second period elements. Write down. Anomalous properties of second period elements. मतलब कि जैसे कि लिथियम आता है सेकंड पीरियड में, बेरिलियम आता है, बोरोन आता है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना बच्चे, ये ग्रुप, ये सेकंड पीरियड है ना, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं अपने ही ग्रुप में वेरी करती हैं। जैसे लिथियम के नीचे आता है सोडियम, बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, ठीक है। कैसे? देखो, जो लिथियम है, लिथियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं कोवेलेंट, मतलब कि देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज छोटा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी हाई रहती है। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके कारण इनकी प्रॉपर्टीज एनॉमलस होती हैं, मतलब कि अलग होती है। बात समझ आई? हाँ जी बच्चे। हाँ जी नंदनी सर बोलो। फिर से बताना। हाँ मैं बोलता हूँ। हाँ जी नंदनी, आपने हाथ खड़ा कर दिया बच्चे। सर वो गलती से हो गया, फोन हमें तो हैंग लगा। हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ और कोई दोबारा पूछ रहे हो? दोबारा बच्चे ये है कि जो सेकंड पीरियड होता है उसका साइज छोटा होएगा, है ना, और नीचे आते ही थर्ड शेल ऐड हो जाता है। यहाँ पे जैसे सोडियम में तीसरा शेल होगा, तो सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, कम होती है, राइट। और जो सेकंड ग्रुप होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी ज्यादा रहेगी, है ना। तो उसके कारण इसकी इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं थोड़ी बहुत
अलग रहती हैं पूरे पीरियड से, पूरे ग्रुप से, ठीक है। मतलब कि जैसे जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे पोटेशियम है, साइज और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आयनिस एंथैल्पी कम हो जाएगी, तो प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस आती हैं। बात समझ आई? यस और नो? लिखवाऊं एक दो पॉइंट? हाँ जी सर। अब टाइम रहता है 3 मिनट, तो मैं भेज रहा हूँ दोबारा लिंक, ये टॉपिक कर लेते हैं, जल्दी से ज्वाइन करना, ठीक है, 1 मिनट में। ओके।